हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्वागत है बच्चों आपका 11th के अकाउंट्स के लेक्चर में, और हम पढ़ रहे सीरीज नंबर 10 जिसका एपिसोड नंबर 4। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो एग्जाम लायक क्वेश्चन है वो आज से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, पहले ट्रेलर था। ट्रेलर इसलिए था कि पिक्चर समझ जाए, और पिक्चर डायरेक्ट अगर सामने आ जाता तो शायद आपको डिफिकल्ट जाता। इसलिए पहले हमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है। अब एडजस्टमेंट के साथ आएंगे क्वेश्चन, और सॉल्व करने में आएगा डेफिनेटली मजा। सो स्टेट इनटू के लेक्चर के एंड तक सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी साथ रहिए तो डेफिनेटली ये टॉपिक समझ जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी इजी, और मोस्टली आपको ये टॉपिक 70-80% तक क्लियर हो जाएगा सिर्फ ये लेक्चर पूरी अलर्टनेस से अटेंड करने से। ठीक है सर, आगे क्या है फिर? अरे आगे भी है, उसमें कुछ नए एडजस्टमेंट्स आएंगे तो वो नॉलेज एडिशन होता रहेगा, लेकिन मेन क्रक्स आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी स्टूडेंट कैसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, देखते हैं एग्जाम लाइक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, वो भी देखेंगे। चलो करते हैं शुरुआत विद अ ग्रेट थॉट ऑफ द डे इज एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगिनिंग। स्टूडेंट, हम नॉर्मली सोचते हैं, मतलब नॉर्मली मेंटालिटी है, सुबह सुबह उठे, सपोज कुछ काम किया, कुछ गलत हो गया, या फिर पहला ही कस्टमर उधर ही वाला आ गया, या फिर ऐसा कुछ गलत हो गया सुबह उठने के बाद, सुबह आंखें नहीं खुली, उठने के बाद लोग बोलते हैं अरे यार आज का तो दिन ही खराब है। अरे मेरे भाई, अब तक दिन शुरू हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, तो दिन क्यों को बोल रहा है डायरेक्ट कि पूरा दिन खराब है? दिन तो तेरे हाथ में यार। यूटिलाइज द डे, यूटिलाइज एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश। लेकिन आप क्यों उस दिन को बदनाम कर रहे हो? ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट, सिंस एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगिनिंग। और ये मोमेंट, एक मोमेंट के बाद, अब जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मोमेंट चल रहा है, एक मोमेंट के बाद ये निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बिफोर मेल्टिंग द आइसक्रीम, फटाफट से टेस्ट ले लो। वैसे ही लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। ओके, जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा वैसे मोमेंट मेल्ट इन द सेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए एंजॉय दिस फुल्ली। ओके, लेट्स सी, करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 4 की। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम में मिस्टर मौर्य कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, और यहां पे आप देख सकते हो एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट है। ठीक है ना, पर्टिकुलर्स में लिस्ट दी हुई है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें बोला है सबसे पहले मौर्य विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस अकाउंट ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है, ठीक है ना, 6,000 ड्राइंग्स है। सेकेंड, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ओके, कुछ एडिशनल कैपिटल है, और डिप्रिसिएशन भी दिया है। अरे बाप रे, अब तक तो डिप्रिसिएशन नहीं आया था, अब तक तो नहीं आया था। ठीक है, पहली बार आया, देखते हैं क्या करना है। प्रिपेयर में क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं शुरुआत 31 मार्च 18 के लिए। हाँ, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फर्स्ट 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18 दोनों टाइम का दिया है, तो हमें 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन हम एक ही स्टेटमेंट में कंबाइन कर लेते हैं दोनों चीजें। लेट्स सी, देखते हैं कैसे। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मौर्य। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करना है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम लिख दिया, लेकिन इसके नीचे पीरियड नहीं लिखा। ठीक है सर, हमने यहां पे एज ऑन क्यों नहीं लिखा? बच्चों, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिर्फ ओपनिंग का सेपरेट और क्लोजिंग का सेपरेट बनाए तो यहां पे लिखने का एज ऑन 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, लेकिन अगर इसमें हम कॉलम बना रहे, दो पीरियड के लिए बना रहे हैं ऑलरेडी, तो ऊपर सिर्फ नाम दे दो, और यहां पे हम लिख लेंगे एज ऑन 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑफकोर्स क्लोजिंग के लिए रहेगा भाई, उसका और ओपनिंग का कोई संबंध नहीं। 31 मार्च 18 के लिए रहेगा सिर्फ। ठीक है, ओके चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज, फटाफट आप नाम रीड करके मुझे बता रहे हो, मैं नाम रीड करूंगा, आप बोलोगे एसेट या लायबिलिटीज, जल्दी जल्दी पुट इन करेंगे। ठीक है, चलो कैश एट बैंक। ओके,
एसेट कैश एट बैंक 10,000 and 40,000. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स एसेट में 25 और 42. डन डन. नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड. अरे 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 ये तो गिरगिट बन गया, कलर बदलते जा रहा है. चल यार जल्दी जल्दी. ओके. स्टॉक इन ट्रेड जो है 20 एंड 35. स्टूडेंट्स आप टोटल ले रहे हो, अगर जिसका हुआ है रुकना नहीं है, टोटल लेना है फटाफट से. नेक्स्ट फर्नीचर. यस एसेट 30,000 30,000. नेक्स्ट मशीनरी. हाँ डिप्रिसिएशन है, लेकिन यहां पे उसके बारे में नहीं सोचना है बच्चों. एडजस्टमेंट किस पे है सोचना ही नहीं, यहां पे सिर्फ लिखते जाओ. ठीक है. नेक्स्ट बिल्स पेएबल लायबिलिटी 44. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स. ओके. $10,000 और 15,000. नेक्स्ट बैंक लोन. यस बैंक लोन लायबिलिटीज. बैंक लोन है 10%. ऐसे नाम लिख लो पूरा. 4,300 4,300. ओके डन. चलो सब कुछ हो गया, फटाफट से क्लोज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. 31 मार्च की 17 एसेट की टोटल कितनी है? आइला किसी का तो वो होगा 10 प्लस 35 55 85 145. ओके यहाँ पे 145 और ऑफकोर्स ये छोटी आ रही है कितनी 10 और 4 14 और ये 18,300 है सिर्फ. तो 1,45,000 में से 18,300 माइनस करना है जल्दी जल्दी. वन 145 में से 15 गए, बचे 1,30,000. उसमें से भी 3 गए क्योंकि 18 माइनस करना है. 126,700 राइट. ये आपका रहेगा कैपिटल जो है बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग वाला 40 प्लस 42 82 और 5 87 97 107 117 147 2,07,000. लो जल्दी टोटल. बाकी सब लोगों का स्कूल ऑप्शन मतलब मैथ्स आपने स्कूल टाइम में ऑप्शन में डाल दिया था क्या?
फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से ऑप्शन में डाल दिया था, ऐसा लग रहा है जिनका आवाज नहीं आ रहा है उनसे 15 प्लस है 23,300 माइनस करना है। 23 मतलब 3 गया, 2,04,000, 194, 184, 183,700। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ऑफ कोर्स मैं टीच कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम तो लेना पड़ेगा, मैं धीरे धीरे एक एक बात करता हूँ। ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, इधर लिखो उधर लिखो, आपको रुकने की क्या जरूरत है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन से याद रखो, फटाफट रेडी होना चाहिए और आपका डायरेक्ट जब तक मैं लिखता हूं होले होले तब तक आपका डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का अमाउंट रेडी होना चाहिए। ठीक है चलो, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों ड्रॉ किया, पहला तो ये पूछा था इसलिए ड्रॉ करना ही था इस क्वेश्चन में, बट द मेन रीजन अगर पूछा नहीं होता फिर भी हम करते थे क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों भी लगते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट इज यस 183,700 31 मार्च 18 वाला क्लोजिंग कैपिटल 183,700। इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ओके वेरी नाइस। ये 6,000 ड्राइंग से फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ये ऐड करके आपने वो भी बता दिया 189,700 गुड। अरे इसके बाद क्या लेस करते हैं हम, एडिशनल कैपिटल, वेरी नाइस। ये सीक्वेंस याद रखो बच्चों, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। सेकंड में दिया है ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 30,000, ओके तो 30,000 का एडिशनल कैपिटल 159 ना, ओके इसे क्या नाम देंगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहां पे 1,26,700, 700 तो गया 33 ना, ओके 33,000। ये क्या आया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसा हम लिखते थे लेकिन इसमें एडिशनल कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो इसी को नाम दे दिया जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट्स। आप नाम देख लो यहां पे, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, ये मिल गया प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट किस चीज की है, डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन अपना एक्सपेंस है, राइट। डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। अगर खर्चा बढ़ रहा है सर, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होती है, नुकसान है, तो प्रॉफिट तो कम होने वाला है। सो लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन देखो कितना है 10% ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी ना, मशीनरी
at 10%, फर्नीचर at 10%। ठीक है, तो मशीनरी कितने का है भाई? मशीनरी 60,000, उसका 10% आएगा 6। अरे अरे अरे, अब सवाल ये है कि कौन सा वैल्यू देखे सर, ओपनिंग वाला या क्लोजिंग वाला? सर क्या फर्क पड़ रहा है सर? यहाँ पे तो सेम ही है, यहाँ पे सेम है बच्चों, यहाँ पे सेम है, हर बार नहीं होगा। तो जैसे कि आपने बताया परफेक्ट, क्लोजिंग वाला देखना जरूरी है कि क्लोजिंग में कितने है हमारे पास एसेट, अकॉर्डिंगली डिप्री रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 30,000 60,000 है, तो उस पर डिप्रिसिएशन 3,000 एंड 6,000, मशीनरी पे 6। अब इनर कॉलम का फायदा होगा फाइनली, अब तक यूज नहीं किया ना हमने। मशीनरी 6,000, फर्नीचर 3,000। और एक चीज है बच्चों, हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट, बैंक लोन एट 10% दिया है ना, 4,300, इसका 10% कितना आएगा? 430। एक्सपेंस है ना बच्चों हमारे लिए, लोन लिया है ना हमने, अगर बैंक से लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक्सपेंस में आएगा 430। अगर एक्सपेंस है तो इसमें से लेस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो जाएगा कम। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 10%। $430, 9,430। ठीक है, करो लेस। 9 मतलब 9,000 गए, 32,570, 32,570, और इसे हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 32 कैसे लिख दिया? एक मिनट। हाँ, 9,000 का मतलब 23 बचा, और उसमें से 22 आएगा ना शायद, नहीं हाँ 23 आएगा, 23,570। आई थिंक मैं बोलते टाइम भी बोला था 23, क्या पता कैसे लिख दिया। ठीक है चलो, हो जाता है उम्र के हिसाब से सामने आ गया। ठीक है ठीक है, यस स्टूडेंट, देखो हमने क्या किया, कैसे कैसे किया। इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का लिस्ट दिया था, वो देने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें नया कुछ नहीं था। ठीक है, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया। उसके बाद वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका भी एक फॉर्मेट, मतलब उसकी आधी चीजें फिक्स है बच्चों। आधी मतलब कहां तक? देखो, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, उसके बाद लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, इसे बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे। उसके बाद जो आएगा प्रॉफिट, यहां तक ये सब पूरा फॉर्मेट कांस्टेंट है, सिर्फ आउटर कॉलम में लिखा जाता है। अगर इससे भी एडिशन में कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, तो वो एडजस्टमेंट, यहां पे जितने एडजस्टमेंट थे ना बच्चों, वो एक्सपेंस वाले थे, इसलिए हमने लेस किया। अगर इनकम वाला होता तो ऐड भी करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेस करेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एडजस्टमेंट। यहाँ पे सबके सब जो एडजस्टमेंट्स थे एक्सपेंस के थे, इसलिए प्रॉफिट हो रहा था कम, इसलिए हमने प्रॉफिट में से लेस कर लिया, और हमें नेट प्रॉफिट मिल गया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, 23,570, बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, फाइनल अकाउंट से कंपैरिजन में तो इजी ही है। चलो करते हैं क्वेश्चन 5 की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है। शुभम अ ट्रेडर डज नॉट कीप, देखो बच्चों आपको एक तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दे दिया जाएगा, दिस इज क्वेश्चन फॉर सिंगल एंट्री। ठीक है, मेंटेन द बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। एक तो ऐसे दिया जाएगा, या फिर ऐसे भी वर्डिंग हो सकता है एग्जाम में, डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं रखे, या फिर ऐसा दिया मेंटेन बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब ही सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द ईयर शुभम इंट्रोड्यूस्ड 3,000 एज फर्दर कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल मिल गया। विड्रू 5,000 एज ड्रॉइंग्स, मतलब ड्रॉइंग्स भी मिल गया। आगे क्या है? डिप्रिसिएशन दिया है दो चीजों पे, फर्नीचर इक्विपमेंट। बस सेम क्वेश्चन है बच्चों, एग्जैक्टली सेम। फटाफट से सॉल्व करेंगे तो 5 मिनट में खत्म, मतलब ज्यादा हो गया लेकिन हो जाने चाहिए खत्म। लेट्स स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ
शुभम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये कब का आएगा? 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओके, फर्स्ट कैश एट बैंक बोलो। कैश एट बैंक 3000, 6500। नेक्स्ट कैश एट हैंड, कैश इन हैंड चाहिए था बच्चों, मिस्टेक से हो गया। कैश इन हैंड 200, 5000 एसेट में। यस, नेक्स्ट। अरे नाम ही गायब हो गया। आएगा आएगा आएगा, क्या नाम है आप ही बता दो यार। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड। यस, एसेट लाइबिलिटी। यस, एसेट में आएगा स्टॉक इन ट्रेड 60,000, 68,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, नेक्स्ट इक्विपमेंट्स, यस एसेट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, के लायबिलिटी में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लाई को देना है पैसा 15,000 एंड 10,000। फर्नीचर, एसेट में आएगा 10,000, 10,000। ओके चलो, 31 मार्च 17 ओपनिंग वाला एसेट का टोटल लिया किसी ने? $91,200। ओके, 91,200, उसमें से 15 गए, जब 76। ओपनिंग कैपिटल आया है। अब क्लोजिंग, क्लोजिंग की भी टोटल ली किसी ने एसेट की? 79, 79 और 5, 121,500 क्या? ओके, 121,500, उसमें से 10 गए, 1,11,500। डन डन डन, ठीक है। चलो क्लोजिंग कैपिटल से करते हैं शुरुआत, 1,11,500। एड ड्राइंग्स, विड्रू 5,000 फॉर ड्राइंग्स। देखो टेबल के नीचे 5,000।
एक 16,500. नेक्स्ट, शुभम इंट्रोड्यूस 3,000 एज फर्दर कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल भी मिल गया 3,000. विच कम्स टू 1,13,500. और ये आया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. ओके, इसके बाद हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल. ओके, ओपनिंग कैपिटल है 76,200. ये आएगा 300. हाँ, 3 में से 6 गए 7. हाँ, 37,300. देयर फॉर प्रॉफिट फॉर द, कैसा वर्डिंग था वो, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट ना. हाँ, यस. देयर फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर आंसर निगेटिव आता तो लॉस. हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टमेंट्स. अब एडजस्टमेंट देखते बच्चों, क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है. राइट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, इक्विपमेंट 5%. बस डिप्रिसिएशन के सिवा कुछ है ही नहीं. डिप्रिसिएशन बोले तो एक्सपेंसेस, प्रॉफिट हो जाएगा और भी कम, तो एक्सपेंसेस में लिखेंगे डिप्री ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट. अरे लेस नाम लिखना था ना पहले. depreciation on furniture at 10%, equipment at 5%. इक्विपमेंट्स एट 5%. ओके, फिलहाल फर्नीचर देखो, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी 10,000 है, तो इस पर 10% आएगा 1,000. इक्विपमेंट्स क्लोजिंग कितना है 8,000. यस, 8,000 का 10%, 800, उसका हाफ 400. तो 1,400 लेस करेंगे. वी गॉट द आंसर 35,900 ना. therefore net profit during the year, net profit during the year 35,900. यही आया ना उनका भी. 36,900 चाहिए था क्या यहाँ पे. एक मिनट, ड्राइंग्स मैंने ऐड किया था ना. हाँ, 116 उसमें से एक 13. ये 76,200 शायद से हमने गलत किया है. एक मिनट, लेट मी चेक दिस. 13 में से 6 गए 7. यहाँ पे 10, 0 में से 10 में से 7 गए 3. राइट है ना.
क्लोजिंग कैपिटल 76,200 है ना अपना भी। एक मिनट, क्लोजिंग कैपिटल में जो चेक करने दो। गलत है यार, टोटल क्लोजिंग कैपिटल की टोटल रॉन्ग है अपनी। 120 to 500 आएगा। वन 120 to 500, तो यहाँ पे भी 1,000 बढ़ जाएगा, 1,12,500 हो जाएगा। 1,12,500 यार, सब गलत कर दिया एक टोटल ने। आप खुद देख सकते हो बच्चों, एक टोटल का इम्पैक्ट कितने जगह पे होता है। एक टोटल अगर गलत होगी तो उसका परिणाम कितने जगह पे हो रहा है। क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, 1,12,500। एडिशनल कैपिटल 5,000 ऐड किया, सो 1,17,500। उसमें एडिशन सॉरी ड्राइंग से ऐड किया था, एडिशनल कैपिटल 3,000 लेस करेंगे, 1,14,500। 1,14,500 माइनस 76,200 ये आ रहा है 38,300। और उसमें से 1,400 माइनस करेंगे और फाइनल आंसर आएगा 36,900। आंसर तो आना ही पड़ेगा, उसको कोई डाउट ही नहीं है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट। देखो इतना करने के बाद अगर सिर्फ टोटल में थोड़ा भी मिस्टेक, मतलब 1,000 का मिस्टेक, 1,000 हो यार 1 रुपये हो यार, मिस्टेक करोगे तो फिर उसका इम्पैक्ट मल्टीपल हो गया इम्पैक्ट। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, मार्क्स बहुत इजीली मिलेंगे, लेकिन गलती हुई तो बहुत इजीली मार्क्स जाएंगे भी बच्चों। जस्ट सिंगल मिस्टेक का इम्पैक्ट हुआ, क्लोजिंग कैपिटल रॉन्ग, क्लोजिंग कैपिटल की वजह से एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल रॉन्ग, उसकी वजह से जो प्रॉफिट आया बिफोर एडजस्टमेंट वो भी इनकरेक्ट आया, मतलब पूरी सीरीज गलत हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, परफेक्ट। चलो तो एक बार वापस याद दिला दो बच्चों, हमने क्या देखा, क्योंकि आपको होमवर्क करना है उसके बाद। ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया है, सिंपल था बहुत सा, कि एडिशनल कैपिटल भी दे दिया, ड्राइंग्स भी दे दिया, और डिप्रिसिएशन था तो डिप्रिसिएशन हमने लेस किया, दैट्स इट। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपके सामने। टोटल ठीक से लो बच्चों, इसमें मिस्टेक मत करो। मैथ्स कैलकुलेशन में मिस्टेक किया तो भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। और फिर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आ जाओ होमवर्क की ओर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, आपको सॉल्व करते हैं। नहीं, क्वेश्चन 4 वाला इजी है एकदम, इसलिए तो मैंने एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एडजस्टमेंट ज्यादा है? बस डेप्रिसिएशन और आरडीडी ना, तो दोनों भी तो एक्सपेंस है हमारे, दोनों लेस करेंगे हम नीचे। आरडीडी भी लेस होगा और डेटर्स भी लेस होगा। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट रहेगा ना, उसमें से दोनों लेस होके जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 359, क्वेश्चन नंबर 4, डू सॉल्व दिस एंड सबमिट विद इन टाइम। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय।